हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है तालाब में ऑक्सीजन की उपलब्धता। उसके बारे में आज हम आपको जो है बताना चाह रहे हैं कि तालाब में जो एरेटर वगैरह का जो प्रयोग हो रहा है, तमाम जो ऑक्सीजन बढ़ाने के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में तालाब में उपलब्ध रहने से क्या फ़ायदे होंगे। तो जो पहला फ़ायदा है दोस्तों, वो है मछली के डाइजेशन से संबंधित। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। दोस्तों, जो हम चारा मछली को देते हैं, वो मछली चारे को पूरा हजम करती है। उसका पाचन, उसके शरीर में, उसके पेट में उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में भरपूर नहीं है, कम है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, तो वो जो फीड हम उसको तालाब में देते हैं मछली के लिए, उसका पाचन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पूरी तरीके से पचा नहीं पाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि जो फीड हम देते हैं वो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, वो फीकल मटेरियल के रूप में बाहर जाएगा, तालाब में जाएगा, और वो जो है अमोनिया बढ़ा देगा, H2S बढ़ा देगा। फीकल मैटर बढ़ने से बहुत सारा बॉटम में लोड पड़ेगा और पूरा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो तालाब में अगर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है तो मछली का डाइजेशन सबसे अच्छा होता है। जो आप देते हैं उसका रिजल्ट फीड जो है कन्वर्ट करके उसको बायोमास के रूप में आपको पूरा पूरा मिलता है। इसलिए तालाब में भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, चाहे नेचुरली या बाई प्रैक्टिकेबल मीन्स, यानी कि एरिटेर्स के द्वारा। दूसरा फायदा जो इसका सबसे बढ़िया जो फायदा है, क्योंकि हमारे पूरे कल्चर में तालाब हमारा सही रहना चाहिए, हमारा पूरा फोकस होता है, उसके लिए तमाम प्रोबायोटिक्स वगैरह हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में परफेक्ट है तो तालाब का पूरा इकोसिस्टम सही रहेगा। इकोसिस्टम से संबंध यहाँ पे ये है कि फाइटोप्लैंटन और जूप्लैंटन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा सस्टेन कर रही अच्छी मात्रा है आपके, तो तालाब में जो है आपका जूप्लैंटन और फाइटोप्लैंटन ये जो है अच्छी तरीके से एक दूसरे को सपोर्टिव में रहेंगे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो आपका जूप्लैंटन सस्टेन करेगा, जूप्लैंटन रहेगा तो फाइटोप्लैंटन का कंजम्पशन कर लेगा वो, तो उसका ब्लूम नहीं होने पाएगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है तालाब में रहने से पूरा इकोसिस्टम हमारा परफेक्ट रहता है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है ऑक्सीजन अच्छी तरीके से रहने से, हमारा जो स्लज मटेरियल है, जो फीकल मटेरियल है, जो बॉटम में हमारे बिल्कुल जम जाता है, इनका खाने के बाद जो अधकचा जो भोजन है या फिर जो इनके द्वारा छोड़ा गया स्क्रेटा है, वो तालाब के लेयर में जमा होता है। इनके डिकम्पोजिंग के लिए बैक्टीरिया का होना, गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो गुड बैक्टीरिया ऑक्सीजन के रिप्रेजेंस में काम करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो हमारा डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, अच्छी तरीके से हमारा बॉटम क्लियर होगा। अदरवाइज अगर बॉटम क्लियर नहीं है तो कल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने पड़ सकते हैं, जैसे H2S गैस का बढ़ना, अमोनिया का बढ़ना, और आपका जो है ब्लैक सॉइल की वजह से तालाब में बदबू, सड़ांध का होना। तो ये तीसरा एक जो है नुकसान हो सकता है अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर नहीं है तालाब में। इसलिए एरेटर का प्रयोग लोग करके इन सब चीज़ों से निजात पाते हैं। और अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है, आप एरेटर का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने रिक्वायर्ड डेंसिटी से सरप्लस हम लोडिंग दे सकते हैं तालाब में। सपोज किसी तालाब में आपके 10,000 फिशेस स्टॉक होती हैं, तो आप नो डाउट एरेटर का प्रयोग करके आप जस्ट दोगुना 1.5 तक आप आराम से स्टॉक कर सकते हैं। जैसे बायोफ्लॉक सिस्टम पे लोग काम करते हैं, आप अच्छा एरिएशन देके, बढ़िया एरिएशन देके आप उसकी डेंसिटी को जस्ट 1.5 या दोगुना तक लोग बढ़ा के करते हैं। लोग दोगुना तक जो है डेंसिटी का उससे मुनाफा ले रहे हैं, यानी कि आप अपने उतने ही तालाब से आप दोगुना मुनाफा मछली पाल के आप ले सकते हैं। जितने डेंसिटी आप डालते थे, जस्ट ट्वाइस आप कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा आपका ये भी है।
और एक फ़ायदा सबसे बढ़िया है जो हम भूल रहे थे, आपको पहले ही बताना चाहिए था, वो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरीके से अच्छे से होने से मछली स्ट्रेस में नहीं रहती। मछली स्ट्रेस में नहीं रहेगी मतलब उसका हेल्थ अच्छा है, क्योंकि मास मोर्टेलिटी जो देखने को मिलती है बीमारी से ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलती है। तो अगर आप लैक ऑफ ऑक्सीजन है पॉन्ड में तो स्ट्रेस फ्री मछली रहेगी, और स्ट्रेस फ्री रहेगी तो फील गुड महसूस करेगी, तो बायोमास उसका अच्छा बढ़ता है, अच्छा वो रन करेगी, अच्छा उसको ऑक्सीजन मिलेगा। दैट मीन्स कि बायोमास कन्वर्जन उसका बढ़िया होगा। तो एक सबसे बढ़िया मुनाफा आपको ये भी इसका देखने को मिलेगा। एक बेनिफिट और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो डुअल कल्चर करते हैं, क्लब कल्चर करते हैं, उनके लिए अगर एरिएटर का प्रयोग करके वो बॉटम लेयर की मछलियों का अच्छा से देखभाल कर सकते हैं। यानी कि अपर लेयर की मछलियाँ, देखिए इसमें जो समझने वाली बात है कि अपर लेयर में ऑक्सीजन की कमी बहुत नहीं होती, क्योंकि अपर लेयर में पानी के विंड थ्रस्ट की वजह से उसमें ऑक्सीजन घुलित होता है, और उतना ऑक्सीजन की कम अपर लेयर में नहीं होती। कम होने पे मछलियाँ इसीलिए सरफेस पे आती हैं कि वहाँ उनको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पानी में हवाओं के दबाव से पानी में उनको मिल जाता है। लेकिन जो हम उपाय करते हैं वो बॉटम लेयर की मछलियों के लिए करते हैं, क्योंकि बॉटम लेयर में ऑक्सीजन सबसे कम होता है। तो अगर आपने एरिएटर आपका प्रयोग कर रहे हैं आप, और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, तो बॉटम लेयर की जो मछली है, कैट फिशेस जो हैं, उनका आप अच्छे से डेंसिटी में आप उसका पालन कर सकते हैं। तो आपको ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एरिएटर का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फायदे के रूप में ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, मछली के बायोमास के रूप में, कल्चर के रूप में, होल मुनाफे के रूप में मिलेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ाइए, एरिएटर्स का प्रयोग कीजिए, संभव हो अपने स्टॉक को बढ़ाइए, तो कुल फायदा ही फायदा है। ठीक है दोस्तों।